हाँ देखिए विद्यार्थी, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करना है। प्रूव दैट एफ एक्स बराबर 5x-3 इज कंटिन्यूअस, यानी कि संतत है। x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एफ एक्स इज अलजेब्राइक फंक्शन, चूंकि एफ एक्स इज अलजेब्राइक फंक्शन, चूंकि एफ एक्स इज अलजेब्राइक फंक्शन यानी कि एफ एक्स बीजगणितीय फलन है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस यानी कि संतत है। इसलिए कंटिन्यूअस यानी कि संतत है। प्रूफ इतना पर भी हम लोग लिखेंगे तो ये आपका सही है। ये पूरा बनाना कब एकदम जरूरी होता है, जब भी बनेगा तो लॉन्ग तरीका से ही बनेगा, जब बड़ा का चिन्ह, छोटा के चिन्ह और बराबर के चिन्ह तीनों पर दिया रहेगा तब। ऐसे ही इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, एक ये भी तरीका है और एक आपका लॉन्ग भी तरीका है। तो लॉन्ग तरीका से कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको यहाँ पर देखिए बना कर दिखा देते हैं। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, यहाँ पर देखिए 4x बराबर 0। 4x बराबर 0 का मतलब कि x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए हम बना देते हैं आपको, और -3 और 5 के लिए आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, LHL में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, 0 पर यहाँ पर हम लोग देंगे माइनस है, देखिए एफ एक्स। अब लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू है 5x-3। अब यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे, तब 5 गुने 0 - 3 बराबर -3। अब देखिए RHL, लिमिट x टेंस टू 0 पर यहाँ पर शो करेंगे प्लस। अब फिर इसके बाद एफ एक्स बराबर, अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स के मान 5x-3, तब 5 गुने 0 -3 बराबर आ जाएगा -3। अब इसके बाद हम लोग देखिए ध्यान से, LHL में खाली शो कर रहे हैं वो 0 के ऊपर माइनस, यहाँ पर भी 0 के ऊपर माइनस दर्शा रहे हैं। RHL में हम लोग 0 के ऊपर प्लस, 0 के ऊपर प्लस दर्शा रहे हैं। और DL में ना प्लस होगा और ना माइनस होगा। दूसरा चीज, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई अंक रहता, 2 रहता, तो 2 के ऊपर माइनस लिखे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि -2 ना, ये माइनस जो दर्शाया गया है, लिखा गया है, इसका मतलब कि वो LHL खाली शो कर रहा है कि ये LHL लिखा गया है। यहाँ पर प्लस जो दर्शाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो RHL शो कर रहा है। इस तरह से आप देखिए DL, हम लोग DL निकालेंगे। तो DL में ना हम लोग प्लस लेंगे और ना माइनस। यहाँ पर DL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे लिमिट
x टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू 5x माइनस 3। अब इसमें मान रखेंगे 5 गुने 0 माइनस 3 बराबर आपका -3। बताइए तीनों मान बराबर आ गया तो लिखेंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर DL, इसलिए संतत है x बराबर 0 पर। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक, आंसर नहीं, प्रूफ करना था तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर -3 लीजिएगा तो LHL बराबर यहाँ पर -3 ऊपर में शो कीजिएगा खाली माइनस, फिर इसके बाद आपका RHL में ऊपर प्लस हो जाएगा, DL में ना यहाँ पर प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक बात और समझने वाला है कि fx का मान तो केवल है 5x माइनस 3, तो ये 5x माइनस 3 LHL में भी काम कर रहा है, RHL में भी काम कर रहा है और DL में भी काम कर रहा है। यहीं तीनों में fx का मान सेम हो जाएगा तो कभी भी इसका मान अलग अलग नहीं आएगा। इसका मतलब कि यह हमेशा जो है संतत होगा। तो आगे अब इस पर -3 पर और 5 पर आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। fx का वैल्यू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए, ये हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या x बराबर 3 पर संतत है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि चूंकि fx बीजगणितीय फलन है इसलिए संतत है। अब रह गया बात इसको बनाने के लिए, थोड़ा लॉन्ग बनाने के लिए। तो लॉन्ग बनाने के लिए वहीं अभी जो हम 1 नंबर सवाल बनाए हैं कि LHL लेंगे तो उसके ऊपर माइनस दर्शाएंगे, RHL लेंगे तो उसके ऊपर प्लस दर्शाएंगे, DL लेंगे तो ना प्लस ना माइनस। इसको फिर हम बना रहे हैं, देखिए LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3, इसके ऊपर माइनस, फिर fx लिमिट x टेंस टू 3, इसके ऊपर माइनस, fx का मान 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए x के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटेगा तो 17। LHL 17 आ गया। RHL लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे fx और लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस fx का मान यही 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 2x के जगह को हम लोग 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर माइनस 1। 9 दूनी 18 में से घटेगा तो 17। अब हम लोग DL निकालेंगे तो DL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 fx। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 3
एफ एक्स के जगह पर 2x² माइनस 1। अब इसमें x के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1। 9 से 2 में गुना तो 18, 18 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 17। अब आप ध्यान से देखिए LHL RHL DL तीनों बराबर है तो लिखेंगे हम लोग कि चूँकि LHL बराबर RHL बराबर DL, इसलिए संतत है x बराबर 3 पर, इसलिए संतत है x बराबर 3 पर। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसमें देखिए तीसरा में 4 सवाल है ABCD। तो हम लोग को कह रहा है कि संतत्य की जांच कीजिए। संतत्य की जांच कीजिए कि मतलब कि ये संतत है कि नहीं, ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर तो x का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है कि हम लोग LHL RHL DL लिख करके प्लस माइनस शो करके आगे बढ़े। तो बस हम लोगों को इतना ही देखना है कि ये कौन फलन है, बीजगणितीय है, त्रिकोणमितीय है, मापांक है, कौन सा फलन है, उसी के अनुसार आप लोगों का संतत लिख देना है। तो एफ एक्स बराबर है x माइनस 5, तो x माइनस 5 त्रिकोणमितीय फलन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूँकि एफ एक्स बराबर x माइनस 5 बीजगणितीय फलन है, तो एफ एक्स इज अलजेब्राइक फंक्शन। एफ एक्स बीजगणितीय फलन है। एफ एक्स इज अलजेब्राइक फंक्शन, इसलिए कंटिन्यूअस। इसलिए कंटिन्यूअस हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से तीसरा में हम लोग को बस यही देखना है कि बीजगणितीय है, त्रिकोणमितीय है, मापांक है, क्या है, तो जो दिया रहेगा वहीं लिख करके लिख देना है कि संतत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूफ दैट एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन। ये आपका प्रूफ करना है कि संतत है x बराबर एन पर। मानिए हम लोग को सिद्ध करना है कि संतत है x बराबर एन पर। तो इस टाइप का सवाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, देखिए LHL बराबर लिमिट x टेंस टू n के ऊपर हम लोगों का लिखाएगा माइनस x का मान जो यहाँ पर दिया रहेगा वहीं यहाँ पर लिखाता है। और यहाँ पर देखिए एफ एक्स
बताइए एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स के पावर एन। तो लिमिट एक्स टेंस टू एन के ऊपर माइनस एक्स के पावर एन। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर एन लिखाएगा, एन के पावर एन। इस तरह से LHL हम लोगों का आ गया। अब RHL एन प्लस, RHL में एन प्लस है, देखिए एफ एक्स। तो एफ एक्स के मान हम लोग एक्स के पावर एन, लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स के मान एक्स के पावर एन। अब एक्स के जगह पर एन रखेंगे तो एन के पावर आ गया एन। अब इसके बाद DL, लिमिट एक्स टेंस टू एन, ना प्लस ना माइनस। अब देखिए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स का मान हम लोगों का हो जाएगा एक्स के पावर एन। अब एक्स के मान यहाँ पर एन रखेंगे तो एन के पावर एन। अब बताइए LHL RHL DL तीनों बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर DL, इसलिए संतत है प्रूव्ड। संतत है x बराबर n पर प्रूव्ड। तो इस तरह से सवाल आप लोगों को बनाना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। धन्यवाद।